हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्रैक्शंस। और आज हम करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। और इस टॉपिक के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बड़ा आसान है एडिशंस को करना। तो इसके लिए एक हम एक्टिविटी देख लेते हैं सबसे पहले। तो डियर कैट्स, आप भी इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को एडिशन सिखा सकते हैं। इसमें हमने क्या करा, हमने वही ग्राफ पेपर के स्ट्रिप्स काट लिए अपने, ठीक है। और ग्राफ पेपर के स्ट्रिप्स इस तरीके से काट लिए कि अगर जो भी आपको फ्रैक्शन बनाना है उतना पोर्शन आपने उसमें ऐड कर लिया होगा। यहाँ पे मैंने 11 बॉक्सेस के स्ट्रिप्स काटे, ठीक है। तो 11 बॉक्सेस के स्ट्रिप्स मैंने काटे और मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि मैं 2 स्ट्रिप्स काट लूँ लाइक दिस। ये मैंने 2 स्ट्रिप्स काट लिए 11 बॉक्सेस के, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से कलरिंग कर लेती हूँ कि एक में मैंने 4 और एक में मैंने लाइक 3 बॉक्सेस में कलर कर दिया। यू कैन से दिस लाइक दिस, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं 4/11 प्लस 3/11, ये हमने 2 बॉक्सेस में इसको कलर कर लिया, ठीक है। जब मैंने ये स्ट्रिप्स को ऊपर नीचे रखा और मैंने इन बॉक्सेस को काउंट किया तो मुझे दिखा कि भाई ये हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हैं ये टोटल आउट ऑफ 11। तो 7/11 बॉक्सेस जो हैं इनका हमने वो कर दिया, ठीक है। इनफैक्ट जब आपने इनका सम करा तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सो ये लाइक दिस। इनफैक्ट ये आप एक ही उसमें भी दिखा सकते हो और ड्रॉ करके बच्चों को। तो बच्चों को खुद ही बोलना आप कि ग्राफ पेपर लेकर आए या फिर जो मैथ्स की बॉक्स वाली ऐसी वाली नोटबुक होती है, मैथ्स की ऐसी वाली नोटबुक्स ले ले और उसमें इक्वल बॉक्सेस में कलर्स करके और फिर उसके बाद स्ट्रिप्स काट लीजिएगा और उसमें आपको ऐड करके शो करेंगे बच्चे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ये हमने लास्ट टाइम किया था कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अब मान लो एडिंग विद डिफरेंट डिनोमिनेटर हमारा है, एडिंग विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ओके। Adding with different denominators. So adding with different denominators में हमारी जो denominators हैं, सपोज करिए है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/3। सबसे पहले तो आप इसमें LCM ले लीजिए। LCM लेंगे 4 और 3 का 12 आता है, ठीक है। तो आप इसको करने के 2 तरीके हैं। तो इसको आप करिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इसको आपस में मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 3 + 4 अपॉन में 12, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7/12, इजी। या फिर इसको करने का एक तरीका और है कि आपने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1/4 को मल्टीप्लाई बाय 3/3 किया विच इज 3/4 12, 1/3 को मल्टीप्लाई बाय 4/4 किया विच इज 4/12। अभी 3/12 प्लस 4/12 आपने किया तो ये 7/12 हो गया एंड आंसर दोनों में सेम आएगा। ये कब करेंगे आप? अभी इनिशियल स्टेज पर, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस, ओके।
तो ये तब करेंगे जब बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और तब तक हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नॉर्मल एडिशन करेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपका ब्रह्मगुप्तास मेथड है एडिशन का। इसमें क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं so that the fractional unit is common for all fraction, can be done by finding a common multiple of the denominator. Add these equivalent fraction with the same fractional unit. This can be done by adding the numerators, keeping the denominator same. Express the result in lowest term. Like इसको हम अगर lowest term या already lowest term में, क्योंकि इनके बीच ये co-prime numbers हैं, इनके बीच में कोई भी common factor नहीं है, तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, दिस इज ब्रह्मगुप्ताज मेथड। ये जो हमारा मेथड ये वाला है, इसको हम ब्रह्मगुप्ताज मेथड कहते हैं। पेज 179 पर आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलिए वो हम ट्राई करते हैं। पेज हमारा है 179, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विथ फिगर इट आउट, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एड द फॉलोइंग यूजिंग द ब्रह्मगुप्ताज मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं ई पोर्शन से, ई वाला जो पोर्शन है वहां से स्टार्ट करते हैं हम। तो 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। सबसे पहले तो आप एलसीएम लीजिए 3, 4 एंड 5 का, विच इज 20 and 2 60. Okay, so the LCM is 60. Now make 60 4/3 मल्टीप्लाई हमने किया 4 15 से, तो 60 हो जाएगा 15/15, तो ये बन जाएगा लाइक 45/60। देन 1/3 को मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 20/20, सो 20/60। एंड 1/5 को मल्टीप्लाई किया, सो नाउ यू नो इट इज लाइक 12/12, तो ये 12/60 हो गया। नाउ यू ऐड ऑल द थ्री, 45/60 प्लस 20/60 प्लस 12/60। ओके, so 45, 46, 45, 55, 65, 75 and 77/60 आ गया। 77/60 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं डिवाइड करके, तो आपको पता चलेगा कि ये आंसर आएगा 117/60। दैट इज योर आंसर, 117/60। ऑलराइट, मूविंग अहेड। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। ब्रह्मगुप्ताज मेथड हमने क्या किया, इसमें एलसीएम लिया, उसके बाद सारे के सारे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और उसके बाद उन सबके डिनोमिनेटर को कॉमन लेते हुए न्यूमरेटर्स को सबको ऐड कर दिया। आई होप दैट्स एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's start with the next part, that is the L part. L part हम देखते हैं। L part के अंदर क्या है, 2/3 प्लस 4/5, 2/3 प्लस 4/5 प्लस 7/6। सो LCM लेंगे आप 3, 5 और 6 का। एलसीएम मैंने लिया 3, 5 और 6 का, 3 1s 5 2, तो आपके पास एलसीएम बनता है 5 to the 10 and 30 इज योर एलसीएम।
Now 2/3 could be multiplied by 10/10. That becomes 20/30. 4/5 could be multiplied by like 6/6, so 24/30. And 7/6 could be multiplied by 5/5, that is 35/30. Now if I add all the three, 20 plus 30 plus 24 plus 30 upon 30 plus 35 upon 30, I will get 20, 40, 50, 60, 70, 80, 89/30. एंड मिक्स फ्रैक्शन में ये हो जाएगा 3 2s are 6, 20s are 60, 70, 80, 29/30. 29/30 will be your answer. I hope understandable है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको। डियर कैट्स, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके बच्चों को खुद करने दीजिए। इनफैक्ट उनसे पूछिए कि इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, इसके आगे हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉमन हमारा जो फैक्ट मल्टीपल हो रहा है वो कौन सा बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे तो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी और इंक्विजिटिविटी रहेगी और उनको मज़ा आएगा करने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 that says Rahim mixes 2/3 liter of yellow paint with 3/4 liter of blue paint to make green paint. What is the volume of green paint he has made? So 2/3 volume of yellow and 3/4 liter of blue paint he has mixed. Mixed means the 2/3 plus 3/4. So LCM is 12. You can find out LCM 12 है आपका। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4/4 से, इसको 3/3 के से और दोनों को ऐड कर देंगे and you will get your answer. I hope it is easy and understandable. Now coming on to question number 3. Geeta brought 2/5 meter of lace and Shamim brought 3/4 meter of the same lace to put a complete border on the tablecloth whose perimeter is 1 meter. Find the total length of the lace they have bought. What will the lace sufficient to cover? So सबसे पहले तो आप देखिए, दोनों को ऐड करके देखेंगे कि भाई एक ने इतना बाई किया था और एक ने 3/4 बाई किया था। एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा एंड 8 + 15 अगर आपने किया तो इनको अगर आप ऐड करते हैं तो लाइक दिस इज 23/20। सो ये 1 3/20। सो यस सफिशिएंट तो है, बल्कि 3/20 मीटर ऑफ द लेस इज एक्स्ट्रा। 3/20 मीटर इज एक्स्ट्रा। ओके, सो आई होप यू पीपल हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि इस किस तरीके से आपको करना था ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सब्ट्रैक्शन का पार्ट। ठीक है, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट और पहले तो हमारा सेम फ्रैक्शनल यूनिट से है। ठीक है, तो सेम फ्रैक्शनल यूनिट से अगर हम करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके पास है 6/7 - 4/7। सो यू सिंपली राइट 7 एंड 6 - 7, ये हमने पहले भी करा था, इज 2। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग है, ठीक है, तो डिफरेंट वाले का वही ब्रह्मगुप्त मेथड है हमारे पास कन्वर्ट करके करने का।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3/4 माइनस 2/3. सो एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज 12. 3/4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, दैट इज 9/12. एंड 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, दैट इज 8/12. You simply minus 9/12 and 8/12 and you will get 1/12. Now बच्चे जो चीज़ पहले लिखी है वो पहले ही लिखेंगे, जो बाद में लिखी है वो बाद में ही लिखेंगे. अदरवाइज आप लोगों के आंसर नेगेटिव माइनस में आ सकते हैं और आंसर्स गलत हो सकते हैं. सो प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस थिंग. ठीक है, मूविंग अहेड वी हैव फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 182. This is page 182. Question 1 is Brahmagupta method again. अच्छा, ये है आपका लाइक 4/5/6 सी पार्ट में कर रही हूँ, माइनस 4/9. आप ना एलसीएम लेंगे पहले, एलसीएम ऑफ 6 and 9. 6 और 9 के बीच में कोई कॉमन ज़रूर होगा, लाइक 18 आएगा हमारे पास. फिर भी आप करके देख लो. 6 और 9, 3 से आपने किया, 3 2 जा 3 3 जा, तो 3 3 जा 9 2 जा 18 आपका एलसीएम आएगा. ठीक है, अब 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, विच बिकम्स 15/18. एंड 4/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, विच बिकम्स 8/18. बस अब 15/18 में से माइनस कर दीजिए 8/18 को, तो 15 में से आपका 8 चला गया, तो 7/18 आपका आंसर आ गया. ठीक है, सो आई होप सबको ये समझ में आया होगा कि हमने ये कैसे किया है. सिंपल करना है, कुछ नहीं करना, जैसे आपने एडिशन में किया था. एलसीएम लेना है, उसके बाद डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, फिर न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है. दैट्स इट, नो अदर स्टेप इज रिक्वायर्ड. There is question number 2 also that says subtract as indicated 18/5 from. जब भी from लिखा हो तो जो जहाँ पर from लिखा है 23/3 तो वहाँ से माइनस करेंगे 18/5 को. सो आप एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज 15. सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 5 से एंड 3 को भी 5 से. सो ये बन जाएगा आपका 5 is 15, 5 is 10, 11 and 15. और 18/5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे आप 3/3 से, तो ये बन जाएगा 24, 3 1 is 3, 4 5 अपॉन 15. अब सिंपली आप 115 माइनस 54 अपॉन 15 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. आई होप सबको समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है. जो भी फ्रॉम लिखा है, जहाँ पर भी आपका फ्रॉम लिखा है वो नंबर आप पहले लिखेंगे और उसके बाद जो है आप अगला नंबर लिखेंगे. ओके, अंडरस्टूड. चलिए मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 23 says Jaya's school is 7/10 kilometer from her home. तो स्कूल का डिस्टेंस दे रखा है आपको घर से 7/10 kilometer. Correct? Jaya's home is 7/10 kilometer from her home.
She takes an auto for 1/2 kilometer from her home daily and then walks the remaining distance to reach home. How much she walk daily? So ऑटो लेती है 1/2 किलोमीटर के लिए. आप समझो ये उसका घर है और यहाँ से यहाँ तक का ये उसका स्कूल है. जो डिस्टेंस है वो 7/10 है. अब वो अपने घर से यहाँ सपोज कोई जगह है 1/2 का ऑटो लेती है और यहाँ से वॉक करना शुरू करती है. तो ये कैसे निकालोगे? जब आप इस पूरे फ्रैक्शन में से इसको माइनस कर दोगे तो डिस्टेंस वॉक्ड बाय जया इज 7/10 माइनस 1/2. 2 को आप बहुत इजीली 10 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5. 1/2 को मैं 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5/10 बन जाएगा. 7/10 माइनस 5/10 विल गिव मी 2/10, that is 1/5 kilometer. That Jaya travels 1/5 kilometer, walks 1/5 kilometers daily. Okay. Now this was A part. Coming on to the B part. B part says Jivika takes 3/10 minutes to take a complete round of the park and her friend takes 3/4 minutes to do the same. Who takes less time and by how much? Comparison करना है और फिर उसके बाद आपको इन दोनों को माइनस भी करना है. So भाई जीविका ले रही है 10/3 और नमित ले रहा है 13/4. एलसीएम होगा 12. 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 40/12 और ये बन जाएगा 39/12. तो दोनों में से कौन ज़्यादा कर रहा है, टाइम ले रहा है? तो ये ज़्यादा टाइम ले रही है. बस दोनों को आपस में माइनस कर दो. दैट जीविका इज टेकिंग मोर टाइम टू कंप्लीट द राउंड बाय 1/12 minute. She is taking 1/12 minute more. So this is how you can find the answer. ठीक है. Now basically यहाँ पर एक this is all about all the questions that are there in your book. ठीक है. एक आपकी किताब में 7.9 पे पिंच ऑफ हिस्ट्री दे रखा है. ठीक है. पिंच ऑफ हिस्ट्री में हमारे यहाँ पे भागशली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है. जो कि हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस ने लिखा था एंड अलग अलग मैथमेटिशियंस के नाम भी लिखे हुए हैं. डियर कैट्स, यहाँ पर जो मैथमेटिशियंस के नाम लिखे हैं प्लीज़ उनकी फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो बच्चों को आप दिखाइए और इसको रीड करके, इस पूरे पैराग्राफ को आगे तक रीड करके आप बच्चों के साथ शेयर करिए. क्योंकि हम जितनी भी मैथ्स पढ़ते हैं इस पूरी की पूरी वर्ल्ड में, उसका जो बेसिस है, क्योंकि उस टाइम पे हमने पेटेंट नहीं करा था कोई भी चीज़, तो शायद हमारे नाम पे पेटेंट कुछ नहीं होगा. लेकिन बहुत पहले ही आर्यभट्ट ने 0 दिया था, डेसिमल इंडिया ने दिया है. इनफैक्ट पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो आप अगली क्लास में पढ़ोगे 7th क्लास में, जो कि पाइथागोरियन के नाम से जाना जाता है. बट वो भी इंडिया ने ही दिया था सबसे पहले. ठीक है. और इस तरीके से बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि इंडियन मैथमेटिशियंस ने दी हुई है. तो बच्चों को अपने इतिहास के बारे में टेल द स्टूडेंट्स अबाउट आवर हिस्ट्री सो दैट दे नो व्हाट काइंड ऑफ रिच कल्चर एंड लैंग्वेज वी हैव बिलोंग टू. जैसे कि यहाँ पर संस्कृत का जो प्रोनाउंसिएशन है फॉर द फ्रैक्शन इज भिन्न. ठीक है. और इसका मतलब होता है ब्रोकन. इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड भाग या अंश, दैट इज पार्ट और पीस. ठीक है. तो इस तरीके से अलग अलग उसमें बताया गया है. प्लीज़ इसको ज़रूर रीड आउट करना बच्चों के सामने और बच्चों को ज़रूर सुनाना. इसके अलावा आगे कुछ पजल्स दी हुई है, बच्चों के साथ ये पजल्स ज़रूर ट्राई करना. मेरी तरफ से ये चैप्टर इज़ ओवर, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. वेरी good and important questions and concepts are there in the chapter. Do revise
अगर नहीं समझ में आता है तो इसको 2-3 बार और करेंगे एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर द टाइम बीइंग।